एक गांव रात के आवरण के नीचे दुबका हुआ है। एक अशांत चुप्पी ग्रामीणों के स्पष्ट डर को बढ़ा रही है। प्रत्येक छाया भय की फुसफुसाहट करती प्रतीत होती है। जैसे वे सिमटते हैं, उनके चेहरे एक साझा आतंक को दर्शाते हैं। पशुधन बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का बढ़ता हुआ संदेह बढ़ रहा है। एक खौफनाक चीख शांति को भंग कर देती है। इसकी गूंज अदृश्य भयावहता की एक ठंडी याद दिलाती है। तीव्र चीख एक आदिम डर को भड़काती है, जो झुंड में बैठे लोगों के माध्यम से कंपकंपी भेजती है। यह एक बनमानुष का काम है, राम सिंह घोषित करता है। उसके शब्द प्राचीन भय से भरे हुए हैं। सूरज डूबता है, गांव को लंबी छायाओं में रंगता है, जबकि 6 साल का राजू खेलता है, अपने घर के पीछे धूल उड़ाता है। अंदर सीता गुनगुनाती है, शाम का भोजन तैयार करती है, जो राजू के लापरवाह खेल के लिए एक शांतिपूर्ण प्रतिवाद है। एक तीखी चीख शांति को भंग कर देती है। यह राजू है। उसका आनंदमय खेल अचानक अदृश्य आतंक से बाधित हो गया। सीता फूट पड़ी। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा था, केवल यह जानने के लिए कि उसका बेटा कुछ ही क्षण पहले जहां खड़ा था, वहां खालीपन था। एकल विशाल पदचिह्न शेष है। धूल में एक अशुभ संकेत, जो राजू के अचानक गायब होने का संकेत देता है। घने पत्तों के आवरण के नीचे मशाल की रोशनी झिलमिलाती है, क्योंकि ग्रामीण जंगल के अंधेरे दिल में प्रवेश करते हैं। राम सिंह आगे बढ़ता है। उसका अनुभवी चेहरा नाचती हुई ज्वालाओं से प्रकाशित होता है। एक पुरानी राइफल उसका दृढ़ साथी। राजू, राजू। ग्रामीणों की निराशा भरी चीखें रात में गूंजती हैं। उनकी आवाजें बढ़ते डर से भरी हैं। जंगल उदासीन रहता है। उसकी चुप्पी ग्रामीणों के बढ़ते डर को बढ़ाती है। जंगल की खामोशी जवाब देती है। मशाल की रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिखाती। ग्रामीणों की आंखें दहशत से फैल गईं, जो चांदनी रात में बनी एक विशाल आकृति पर टिकी थीं। सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा एक भद्दा प्राणी, आदमी और बंदर का एक भयानक संलयन, जंगल पर हावी है। इसका विशाल बालों वाला रूप परिदृश्य पर मंडराता है, जो आदिम भय और बेकाबू जंगल का प्रतीक है। अपने राक्षसी पकड़ में राजू बेसुध और बेहोश लटका हुआ है, जो प्राणी के शक्तिशाली पकड़ में एक असहाय कैदी है। एक भयानक दहाड़ जंगल की रात में गूंजती है, शांति भंग करती है। एक विशाल गोरिल्ला घने चंदवा से फट जाता है। चांदनी पत्तियों के खिलाफ एक छायादार आकृति। राम सिंह गोली चलाता है। गोली की आवाज बेकार गूंजती है, क्योंकि गोली भटक जाती है। डरावनी गति से गोरिल्ला राजू को झपट लेता है। उसका छोटा सा रूप जानवर की पकड़ में गायब हो जाता है। ग्रामीणों ने पीछा किया। उनकी मशालें बेतहाशा उछल रही थीं, क्योंकि वे भागते हुए वानर के पीछे अभेद्य अंधेरे में उतर गए। मशालें झिलमिलाती हैं, क्योंकि ग्रामीण एक अंधेरी गुफा तक पहुंचते हैं। प्रवेश द्वार पर छायाएं नाचती हैं। अंदर एक भयावह दृश्य, हड्डियों का ढेर, उनके लापता जानवरों के भयानक अवशेष। एक विशाल गोरिल्ला मंडराता है। उसकी छाया धुंधली रोशनी में भयावह है। गोरिल्ला राजू को एक चट्टान पर रखता है, जो एक भयानक दावत की एक ठंडी प्रस्तावना है। राजू बेबस पड़ा है। उसका भाग्य नाजुक स्थिति में लटका हुआ है। राजू के आसन्न विनाश को देखकर ग्रामीणों में डर समा गया। अंधेरी गुफा के अंदर राम सिंह के गोली चलाने पर एक गोली गूंजती है। गोली बंदर मानव को लगती है। वानर मानव दर्द में चिल्लाता है। उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वह राजू को गुफा के फर्श पर गिरा देता है। ग्रामीणों ने घबराकर घायल राजू को उठाया। एक त्वरित वापसी शुरू होती है। ग्रामीण रात में भाग जाते हैं, राजू को गूंजती गुफा से दूर ले जाते हैं। वानर मानव गुफा की काली गहराइयों में गायब हो जाता है। उसकी उपस्थिति एक भूतिया तमाशे की तरह बनी रहती है। गांव में डर है, यह जानते हुए कि बंदर मानव घूम रहा है, जो दर्द और बदला लेने की प्यास से प्रेरित है।